मथुरा स्थित राजकीय व्यायामशाला इस समय अपने जीर्णोद्धार हेतु लालयित है। आपको बता दें कि राजकीय पुस्तकालय के पास शहर के बीचों बीच ये व्यायामशाला है जो कि जर्जर स्थिति में है। यहाँ से व्यायाम किए हुए कई प्रशिक्षु राज्य के खेल के वरिष्ठ पदों पर सेवा भी दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम जनपद मथुरा के डैम्पियर नगर में मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि ये राजकीय व्यायामशाला है। देखिए, नाम है राजकीय व्यायामशाला, लेकिन सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है। आपको मैं एक एक करके सभी यहाँ के जितने भी प्रशिक्षित और जो खिलाड़ी हैं उनसे मिलाना चाहूँगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से ये अपने लगन के साथ आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही दुखद है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं जो एक्चुअल में राष्ट्रीय राज्य स्तर के खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय तो बहुत बड़ा स्तर हो गया, जिला स्तरीय की भी जो सुविधाएँ हैं जैसे कि एक पावर लिफ्टिंग या डेड लिफ्टिंग जैसे गेम के लिए जो भी बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, वो भी इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रशासन को राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर तक इन एसोसिएशन को भी जो है अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि इन खिलाड़ियों की अच्छे से मदद करें, जिससे कि ये खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में भी अपना जो है 100% देकर जिला मथुरा का नाम रोशन करें। और शायद इनमें से ही कोई नीरज चोपड़ा या कोई जो है हमारे कुश्ती का या कोई हमारा हॉकी का कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी इसमें मौजूद होगा, उनका एक कैरेक्टर मौजूद होगा जो आगे जाकर अपने देश का नाम आगे करेगा। तो चलिए बिना देर के सीधे मिलाते हैं आपको आज के इस अखाड़े में उन खिलाड़ियों से जो यहाँ पर दिन और रात बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पदक। इस वक्त यह व्यायामशाला अपने नवनिर्माण हेतु सभी को पुकार रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आखिर क्या है इस व्यायामशाला की आज की स्थिति। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और यही डैम्पियर नगर का निवासी हूँ जहाँ पर ये व्यायामशाला स्थित है। सर, व्यायामशाला अगर उसकी बात करें, व्यायामशाला यहाँ पर जो है युवा जाकर अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से इस व्यायामशाला में और कितने लंबे समय से यहाँ पर जो है बच्चे आ रहे हैं और युवा जो आकर यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं? देखो, ये व्यायामशाला तो काफ़ी प्राचीन समय से है और यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर सब सुविधाएं हैं। व्यायाम करते हैं, यहाँ अपना मनोरंजन भी करते हैं। बराबर में डैम्पियर पार्क है, वहाँ भी खुली हवा मिलती है बच्चों को। और यहाँ से शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह में नेशनल लेवल तक गए हैं बच्चे। और यहाँ से निकलने के बाद में स्टेडियम तक में कोचेस की सर्विस कर रहे हैं। यहाँ से निकले थे श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी जो कि लखनऊ स्टेडियम में अब रिटायर हो चुके हैं और कोच से। और यहीं से निकले हुए श्री जमील अहमद खान जो कि गणेशरा स्टेडियम यहाँ मथुरा में ही कोच रहे हैं और हैं अभी भी वो। तो ये तो यहाँ की तो बहुत पुरानी परंपरा है और एक से एक अच्छे बच्चे यहाँ से अपना शारीरिक फिजिक लेकर गए हैं।
और नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ का। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो सरकार की रीति नीतियाँ हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, जो ये कहते हैं उससे विपरीत है। अब यहाँ डैम्पियर में कई पार्क थे जिनको कि कभी अवार्ड मिला करते थे। पहले पार्क था क्वीन विक्टोरिया पार्क, जिसको ख़त्म करके विकास मार्केट बना दिया, जो कि काफ़ी समय तक अवार्ड लेता रहा है। उसके बाद डैम्पियर पार्क का जो भगत सिंह पार्क है उसका आधा हिस्सा ख़त्म करके उसमें मुक्ता काशिया रंगमंच बना दिया है ना, उसमें और भी कुछ बना दिया, टेलीफोन एक्सचेंज बना दिया, स्वतंत्रता सेनानी का वो गेस्ट हाउस वगैरह बना दिया। अभी फ़िलहाल में ही ये जुबली पार्क को ख़त्म करके यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अगर पार्किंग बनानी थी नीचे पार्किंग बनाते, ऊपर पार्क बना देते तो कम से कम पार्क तो रहता बच्चों के लिए। और इतनी बड़ी आबादी के बीच में मथुरा में कितने पार्क हैं, ये नहीं सोचती है गवर्नमेंट बिल्कुल भी। इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ से बस सारी चीज़ों को ख़त्म किए जा रहे हैं। अब ये व्यायामशाला है जिसमें कि बच्चे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, इसको भी ख़त्म करने की योजना है। टंकी बनाने कमाल हो रहा है। वैसे कहते हैं कि जो है इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। सुविधाओं को ख़त्म कर रहे हो कि दे रहे हो, इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको और अच्छा करना चाहिए। इसकी बिल्डिंग को टूटी पड़ी हुई है वो देखना चाहिए। यहाँ कोई कोच नहीं रहता है, वो कुछ उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता, इसको ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। अभी सर कल एक मन की बात जो है कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो खेलों को बढ़ावा देने की बातें कर रहे थे, जिसमें बता भी रहे थे कि जैसे हाल ही के ओलंपिक में हमारे देश ने 7 पदक जीते हैं, तो अगर उस बातों को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ के युवाओं को भी कभी ना कभी भविष्य में खेल में आगे जाने का मौका मिलेगा और जीतने का भी। तो एक तरफ तो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे व्यायामशाला को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो क्या कितना सहमत है आपकी? नहीं, वही तो है ना, कहना अलग बात है और करना अलग बात है किसी चीज़ को। यहाँ तो हिंदुस्तान में हमेशा से परंपरा रही है, स्पोर्ट्स के बच्चों को, खिलाड़ियों के, उनके हक के पैसे को खाते रहे हैं नेता भी और अधिकारी भी, सभी लोग। ये कोई बढ़ावा देने वाली बात है? हमारे जनपद मथुरा से मल्ल विद्या जो एक कला है, जो रेसलिंग कुश्ती से रिलेटेड है, और उसकी अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए चाहे तो सरकार यहाँ के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, या यहाँ की जिला की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में जो भी लोग आते हैं वो चाहे तो स्पोर्ट्स को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स अधिकारी तो कभी आकर झांक कर देखते भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ कैसे क्या नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। सिर्फ ऑफिसों में ही बैठने तक सीमित है उनकी नौकरी। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है किसी का, कोई आकर नहीं देखता। किसी को नहीं मालूम कि ये कभी यहाँ कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर आए हों। कोच तक नहीं है यहाँ पर, जिसकी कोच की ड्यूटी होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ, तो ऑफिसर आगे क्या करेंगे? सामान सारा यहाँ से कभी भी चोरी हो सकता है। कोई चौकीदार नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग ही स्वयं अपने आप देखभाल करते हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप बनाते हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनाते हैं। कोई शौचालय नहीं, मूत्रालय नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। क्या दे रहे हैं आप स्पोर्ट्समैन को? झूठे वायदे। व्यायामशाला में व्यवस्था, कभी बरसात आ जाए, कोई आने तूफान आया, कोई जगह व्यवस्था नहीं है इसमें। दीवार गिर सकती है, जो जर्जर हो रहा है जो है, और बच्चे यहाँ करने आते हैं सब जो है। व्यायामशाला कम तो बहुत पुरानी व्यायामशाला है, बहुत बुजुर्ग कर नेशनल खिलाड़ी हो गए हैं सब। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे कोई कोच भी नहीं है, तो उस स्थिति में कैसे खिलाड़ी आपस में अभ्यास करते हैं? अपने आप कराते हैं बच्चों को जो है, अपने आप चंदा करके, जो सामान नहीं होता उसको इकट्ठा करके चंदा करते हैं, सब पैसे कर इकट्ठा कर सब अपने आप व्यवस्था करते हैं। सफेदी व्यवस्था सब अपने आप कराई जाती है अपने पैसों से। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी वो आगे प्रतियोगिताओं में भी जाते हैं? हाँ, प्रतियोगिता जाते हैं, प्रतियोगिता गए हैं। उन्हें किस तरीके से आर्थिक सहयोग मिल पाता? कोई सहयोग नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसा नहीं लगता कि बिना आर्थिक सहयोग के ये खिलाड़ी जो है कल को भविष्य में आगे कुछ नहीं कर पाए और कमज़ोर भी हो जाए? इसके लिए व्यवस्था करी जाए, जो सरकार की तरफ से व्यवस्था करेगी तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चा जो है
ये व्यवस्था जब भी खेल के आए स्थल फिसल तक खेले आए, दिल्ली तक खेल के आए हैं, वो शादी भी करते हैं, सब बात है इनके पास, बच्चों के पास में। जानते हैं यहाँ के प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों से कि उन्हें कैसा लगता है और वह क्या बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुशल कुमार है। और मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में ये नॉर्थ इंडिया का सर्टिफिकेट है, साथ ही आगरा पावर लिफ्टिंग का। ये इवेंट्स जो होते हैं तो उस वक्त आपको यहाँ से ट्रेनिंग लेकर वहाँ जाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सारी आर्थिक समस्याएं जो हम ही झेलते हैं, डाइट का, एक्सरसाइज का, यहाँ से आना जाना, किराया भाड़ा, सभी हम झेलते हैं। और इसमें हम तीन जने गए थे, तीनों जीत के आए हैं, जिसमें कि नॉर्थ इंडिया में मेरी 2nd प्लेस है और आगरा पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में मेरी 1st प्लेस है और इसमें मथुरा में मैं खेला था। 3 कंपटीशन खेलता है। एक गेम है जिसके थ्रू जो है लोग जो है सेना में भी और डिफेंस में भी भर्ती होते हैं। जी। तो क्या यहाँ पर इस प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती जिससे कि आपको आगे भविष्य में अपना करियर अच्छा बनाने के लिए मौका मिले? सर इस प्रकार की बहुत बड़ी मदद की तो छोड़िए, इस प्रकार की तो हमको कोच भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है इस जगह। जो भी हम करते हैं अपनी नॉलेज से करते हैं, ये हमारे सर बैठे हुए हमें सिखाते हैं और यूट्यूब से देख देख के हम थोड़ा बहुत सीखते हैं। डाइट वाइट के बारे में हमने पढ़ाई करी है, उस हिसाब से हम अपनी डाइट वाइट सेट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती? कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है सर। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? और जब साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग तो बहुत ही साइंटिफिक गेम है, इसमें पूरे विज्ञान का सारा समावेश है, तो इसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? सर मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में, तो इस विषय के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है और हमारे गुरुजी काफ़ी बताते हैं। इनकी डाइट और रूटीन हम फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम जीतते हैं। जब फिजिकल एजुकेशन आप शारीरिक शिक्षक भी जी, तो एज ए शारीरिक शिक्षक जो है आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऑप्शन हैं करियर के गेम के द्वारा जी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। तो किस तरीके से आप आगे युवाओं को गाइड करेंगे? सर मैंने सोचा है कि मैं BPED करूं, BPED करके और एक सर्टिफिकेशन करके मैं इस तरीके से युवाओं को गाइड करूंगा, जो सरकार हमारे लिए नहीं कर पा रही। लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ बच्चों को मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ाऊं, जितना मेरे पास ज्ञान है और जो बच्चा करना चाहता है तो मैं उस ज्ञान को फैलाऊं। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको फैलाया, उसी प्रकार से हम इनके ज्ञान को सारे संसार में फैलाएंगे। वैसे शेड्यूल क्या रहता है आपके प्रैक्टिस का? सर शेड्यूल क्या, हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं हम, बेंच प्रेस, स्क्वाड और डेड लिफ्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक है। और कितना समय हो गया आपको ये पावर लिफ्टिंग के गेम में? सर मुझे लगभग 1.5 साल हो गए पावर लिफ्टिंग करते हुए। तो कौन है आपके ट्रेनर? कौन हमारे ट्रेनर? सर अभी तो फ़िलहाल हमारी ट्रेनिंग प्रेजेंट में यहीं चल रही है, वो हमारे हीरा ताऊ जी हैं। उससे पहले हमारे सुभाष भाई साहब हैं, वो हमें ट्रेनिंग कराते थे, जो हमें नेशनल तक, इंडिया तक 24 अप्रैल को हुआ था, नॉर्थ इंडिया, वहाँ तक हमें खिलाए। उसमें मेरी 1st प्लेस पड़ी थी, जो गोल्ड मेडल मुझे मिला था उसमें। तो उसके बाद जैसे कि आपको गोल्ड मेडल मिला तो स्वर्ण पदक तो बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरीके से आपके जिले के जो अधिकारीगण हैं, वो खेल अधिकारीगण, उन्होंने किस तरीके से? जी किसी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाला आया, ना कोई TV वाला आया, किसी भी अखबार में नहीं आए, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जब इस तरीके का आप इवेंट चूज़ करते हैं और खेलते हैं, उसके बावजूद सरकार जो है आपकी कोई मदद नहीं करती, इवन जिला प्रशासन भी कोई मदद नहीं करती, तो फिर आपको कैसा, आपका मनोबल बढ़ता है या गिरता है? हमें तो खेलना ही है, आगे बढ़ना है, ये तो हमने ठान ही लिया है। तो अपने पैसे से ही हम, जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसी से जुटाकर हम अपने तीनों चारों जो भी खिलाड़ी हैं, हमारी पूरी टीम एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ती है। और जो भी सरकार की नीति है उसके बारे में बुरा तो लगता ही है, ऐसे खेल को सपोर्ट नहीं करता हमारा भारत। पूरे भारत में खेल को सपोर्ट नहीं किया जाता है। अभी आप हाल ही में देख लो, ओलंपिक में जितने भी हमारे एथलीट्स गए हैं, सब अपने ही पैसे के बल पर गए हैं। सरकार उनको जब सपोर्ट करती है, जब वो मेडल लेके आते हैं, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करती उससे पहले। यहीं आप चीन और अमेरिका में अगर हालात देखें तो वहाँ की सरकार ऐसी है, एथलीट्स को पहले सपोर्ट करती है, तभी वो 30-30 गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आलोक। और कौन सा खेल खेलते हैं आप? जी मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ इतने सारे ट्रॉफी, मेडल्स हैं आपके पास, कैसा लगता है आपको ये सब जीतने के बाद? जी इतने सारे मेडल, ट्रॉफी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको जब कहीं भी हम जाते वगैरह तो हमको वहाँ कोई सपोर्ट वगैरह कुछ सुविधा नहीं मिलती हमको। किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी सबसे पहली सुविधा तो हमको आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए हमको, और जो हमारी ये व्यायामशाला है ये,
इसमें काफ़ी कमियां है इसकी, और ये काफ़ी कमज़ोर है, टूटी हुई है, पानी वगैरह चुसाता है ये। तो इसकी जो भी कमियां हैं ये सारी दूर करी जाएँ। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये शौचालय व्यवस्था ये हमारे लिए की जाएँ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कोई सहयोग नहीं मिल पाता है जी। तो जब आप इस तरीके से जब जीत कर आते हैं तो उस स्थिति में आपको कैसा लगता है कि मतलब मनोबल आगे बढ़ रहा है या घट रहा है? जी, जीतने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मन तो करता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, पर हमको कोई सुविधा नहीं मिलने के बावजूद भी तो जो हमारा मोटिवेशन है वो हमारा डाउन हो जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि हम खेल छोड़ दें, लेकिन देश की वजह से और हमारे जो गुरुजी हैं हमारे संग इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर हमारा मन करता है कि देश के लिए ऐसे ही मेडल लाते रहें और देश के लिए खेलते रहें और आगे भी ऐसे ही खेलते रहेंगे। अभी हाल ही में 19 सितंबर को दिल्ली में नेशनल कंपटीशन IPF दोबारा प्रेजेंट होने जा रहा है। उसमें हम तीनों पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ जाएंगे हमारे गुरुजी हमको लेकर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिवंश चौहान है। तो आप भी तैयारी करते हैं यहाँ पर? जी, मुझे जो मोटिवेशन है मेरे गुरुजी से मिलता है। उन्होंने कहा था कि भाई तू भी जो है तेरे साथ के लड़के करते हैं तो तू भी कुछ खेल के आ। तो जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अभी आगे जाके और ऊंचे लेवल पर खेल कर आना है। बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र पहलवान है। तो किस तरीके से आप इन खिलाड़ियों की मदद करते हैं? ये अपने छोटे भाई हैं और सरकार की कोई सुविधा नहीं है इनके लिए। अब ये अपना जैसे भी सब लोग मिलके इनको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उस तरीके से अपना प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए यहाँ पर इनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं आता है, भाई लोग आते हैं वैसे ही जो अपने सपोर्टर होते हैं वो करते हैं, पर आप आए, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट करें और इनका मेडल लाए इनके लिए आगे के लिए व्यवस्था करें। और सरकार से, अपने जिला से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए? अभी तो कोई गुहार नहीं है, अभी तो कुछ मेरा व्यवस्था ही नहीं है। जिला से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हमारे नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं इनको सपोर्ट करें, आगे के लिए इनको बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं इनका, जैसे भी सपोर्ट हो, पैसे से, व्यवस्था से इनको आगे बढ़ाएं, तभी तो मेडल। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट पहलवान देवा सहित पुष्पे पहलवान एवं हीरा सिंह पहलवान ने उम्मीद जताई है कि निश्चय ही यहाँ के खिलाड़ियों को भविष्य में आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे कि वे भी जिले राज्य का नाम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र स्तर पर पदक लेकर आएंगे। बोल बजरंग बली की जय।